दोस्तों नमस्कार, गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बहुत सारे लोग ऐसे लोग हमें कमेंट करते हैं और बताते हैं कि मैं शेयर मार्केट में 2 साल से हूँ, 3 साल से हूँ, 5 साल से हूँ, 8 साल से हूँ और सारे के सारे लोग लॉस कर जाते हैं। वो ऐसे स्टॉक्स को खरीदते हैं, खरीदने के बाद उनका प्रॉफिट तो होता है, फिर बाद में लॉस में 30%, 40%, 50%, 60-60% के लॉस में चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बड़े-बड़े यूट्यूबर का कहीं न कहीं वीडियो देखते हैं और वहाँ पे क्या होता है, लेकिन आपको ज्ञान तो बहुत होता है, बहुत सारी नॉलेज आपकी हो गई, फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल हो गया और भी चीज़ों की नॉलेज हो गई। लेकिन क्या आपको पैसा मिला? पैसा आया? आपका पैसा दूसरे लोग खा रहे हैं। आप जो पैसा अपने हार्ड अर्न मनी है ना, कहीं न कहीं बिज़नेस से, नौकरी से लेकर आ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग लेके चले जा रहे हैं और आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक न एक दिन हमारा भी कहीं न कहीं मुझे भी पैसा मिलेगा। कभी मिलने वाला नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खरीदना कहाँ है और बेचना कहाँ है, और ये भी पता होना चाहिए कि कब खरीदना है किसी भी स्टॉक्स को। अगर आप स्टॉक्स को खरीद रहे हैं तो कब खरीदना है। आज हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो आइए मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मुझे कोई स्टॉक्स खरीदना है, जैसे यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने पहले इसको हाइकेनासी चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे 1 ईयर के चार्ट फ्रेम में जाऊँगा, टाइम फ्रेम में जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद आप देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके टूल्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर टूल्स में जाकर आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल एक टूल्स आता है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहले कैंडल पे क्लिक कर देना है। अब ये जो दिख रहा है, एक तरह से आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, नीचे में आप इसको सपोर्ट बोल सकते हैं और ऊपर में आप इसको रेसिस्टेंट बोल सकते हैं। एक्चुअली ये अपर और लोअर बैंड है एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल का, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं। आप देखिए, जब तक इस बैंड के अंदर रहेगा तब तक आपको खरीदना नहीं किसी शेयर को, ठीक है। अगर आप खरीदते हैं तो क्या होगा, वो और कितना नीचे जाएगा कोई नहीं जानता है। तो ये कहीं ना कहीं अभी इस बैंड के अंदर फंसा हुआ है, तो आपको इसको खरीदना नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं खरीदना है, ठीक है। और मैं इसको दिखलाता हूँ आपको कि फिर कैसे, अगर ये जो सेटिंग है आपको इस तरीके से लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, एक मैं और शेयर को लेता हूँ। देखिए, अब ये डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेता हूँ। सेम तरीके से देखिए, आप ये शेयर को आप 1 ईयर का चार्ट पैटर्न में लगा लीजिए। लगाने के बाद आपने क्या करना है, 5 नंबर टूल्स में जाना है, 1 2 3 4 5 नंबर टूल्स को क्लिक किया और यहाँ पे एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं फर्स्ट कैंडल में, तो देखिए ये भी जो है नीचे वाले कहीं ना कहीं वो बैंड में फंसा हुआ है। और जब तक इस बैंड में फंसा हुआ है, क्योंकि एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, आप वॉल्यूम देखते हैं, लेकिन अब वॉल्यूम देखने से आपको लॉस ही होगा। आप देखते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ तो हम उसमें एंट्री करते हैं और फिर वो नीचे गिर जाता है। अभी एडवांस चीज़ें हो गई है, बड़े इन्वेस्टर वॉल्यूम पे नहीं, एंकर वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनके अनुसार ही चलना होगा अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो। अब मैं इनको हटा के एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल को, तो आप कभी भी, आपको कब खरीदना है, जब इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब खरीदना है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखला देता हूँ। अगर आप किसी शेयर में फंस गए हैं, आपने शेयर खरीदा, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, बहुत सारे लोग शेयर खरीद के बैठे हुए फंसे हुए 30% 40% के लॉस में है, तो आप उस शेयर का कमेंट में नाम लिखकर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कब खरीदना था या कब खरीदना है, या और भी कोई शेयर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं उसको बताऊंगा यहाँ पे एनालिसिस करके, इस एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल के माध्यम से। आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा। अभी देखिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ और अभी दोनों आपका जो शेयर था उसको दिखलाता हूँ। अब हम लोग की स्ट्रेटजी में ये क्या होगा, अब मान लीजिए किसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो शेयर खरीद लिया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है, देखिए, नहीं सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर यहाँ पे है, ये देखिए किसी ने खरीद लिया। अब खरीदने के बाद क्या हुआ, वो नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, कब तक जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी हम अपना स्ट्रेटजी लगा रहे हैं और खुद आप देख पाइएगा, इस जगह पे हमने एक रिबन को एक्टिव किया। जैसे ही रिबन से ऊपर गया तो देखिए कहाँ तक चला गया ये शेयर, कहीं ना कहीं 833 से और चला गया कहाँ, देखिए 1230 तक चला गया, ठीक है। इतनी बड़ी बैंक को इतना मूवमेंट कर पाना बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ अब देखिए, हम लोग एक यहाँ पे बाई सेल का सिग्नल भी लगा देते हैं। तो हमने लगाया, देख आप खुद देख पा रहे हैं, यहाँ पे बाई का सिग्नल आया, कहाँ गया। और जो लोग फंसे हैं वो भी देख लीजिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फंसे हुए तो देख लीजिए, इस जगह पे सेल का सिग्नल आ गया है, हम लोगों ने यहाँ पे बेच कर निकल गया, ठीक है। फिर उसको खरीदेंगे जब बाई का सिग्नल आएगा, या इस जगह पे जब हमारे स्ट्रेटजी में आएगा। तो आप इसको देख लिए तो आपको कितना पैसा बचता है, और आप उसको कहीं ना कहीं एवरेज करते रहते हैं। भाई, एवरेज करने के चक्कर में आप और बर्बाद हो जाएंगे। अब मैं डिक्सन को भी दिखला देता हूँ, डिक्सन में यही चीज़ लगा दिखला दे रहा हूँ। देखिए डिक्सन का क्या हाल हुआ, कहाँ सेल आया, इसने सेल आपको दे दिया है 18,226 पे सेल दे दिया है और अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने पैसे को बचाना सीखिए। आप अपना पैसा, जो आप अपना पैसा कहीं ना कहीं मेहनत करके बिजनेस से, नौकरी से लेकर आते हैं ना, क्यों आप, अगर आपको लॉस ही करना है तो क्यों आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा तो बैंक में पैसा रखिए, कम से कम आपका पैसा तो बचा रहेगा ना। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडलाइंस के अंदर
आपको अगर ट्रेड करना है तो कीजिए, और वो सारे चक्कर में मत पड़िए कि आप जल्दी से करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई रियली में पैसा कमाया हुआ भी है, और किसने, अच्छा कभी कभी लोग अभी पैसा कमा रहे, अगर किसी ने पैसा कमाया हुआ है, किसी ने बेनिफिट लिया हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने इतना पैसा यहाँ से अर्न किया है। अब देखिए, अब क्या होता है, लोग उनके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स है, एक स्टॉक्स में प्रॉफिट कर रहा होगा, बाकी 19 स्टॉक्स में या 18 स्टॉक में 15 स्टॉक में लॉस कर रहा होगा, और वो बोलते मैंने इससे पैसा कमाया। अरे भाई, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो कैसा है? क्या वो सही सलामत है? आप उसको अर्न कर पा रहे पैसा, या आप अपना जो पैसा कमा कमा के ला रहे हैं मेहनत से, कहीं ना कहीं आप अपना ये बिजनेस करके, नौकरी करके, और उसको डाल दे रहे शेयर मार्केट में। आपको सारा नॉलेज आपके पास है, लेकिन आपका पैसा ही नहीं बन रहा, तो किस काम का? ठीक है, तो आपके पास कौन सा शेयर है, किस शेयर में फंसे हुए, और कौन सा शेयर का आप एनालिसिस करना चाहते हैं, आप जरूर हमें बताइए, मैं आपको उसको एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच।